कामन में जो चुनावी उलटफेर हमने देखा वो सिर्फ एक सीट की हार जीत का मामला नहीं है। ये एक सबक है, एक कहानी कि कैसे दशकों पुराने सियासी किले भी दरक सकते हैं। इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ डेटा की मदद से उन सच्चाइयों को समझेंगे जो हमें शासन और जनता के विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक मजबूत राजनीतिक गढ़ जो सालों से महफूज लगता है, अचानक टूट कैसे जाता है? इसका जवाब किसी एक नेता की हार या जीत में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में छिपा है जो ऐसे नतीजों को जन्म देता है। चलिए डेटा की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। किसी भी चुनावी विश्लेषण को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है वहां की जमीन को समझना, वहां के लोगों की नब्ज को पहचानना। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कामन विधानसभा क्षेत्र की, एक ऐसा इलाका जो लंबे समय से एक राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2023 के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि अब यहाँ की सियासी जमीन पर नई धाराएं बह रही हैं। चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ कुल वोटर हैं लगभग 2.25 लाख और 2023 में 78% से ज्यादा मतदान हुआ। ये दिखाता है कि लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं। और अगर यहाँ की सामाजिक बनावट देखें तो करीब 54% मुस्लिम आबादी है और 45% हिंदू। यही वो आंकड़े हैं जिनसे यहाँ की पूरी राजनीति की बिसात बिछती है। हाँ, आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे बसती है। लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? खेती का संकट, घटती आमदनी, नौजवानों के लिए रोजगार की किल्लत, गांव में आज भी पानी, सड़क और बिजली की लड़ाई, और साथ ही बढ़ती महंगाई और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की चुनौती। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। और देखिए, जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, रोजगार के लिए, पानी के लिए आवाज उठाती है ना, तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। हमारे सार्वजनिक जीवन की नींव ही हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात को जिम्मेदारी से रखने की आजादी पर टिकी है। और यही आवाज, यही चुनाव का रुख तय करती है। तो जमीन की हकीकत समझने के बाद अब सीधा चलते हैं नतीजों के आंकड़ों पर। देखते हैं ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ये नंबर देखिए, बस 27.95%। ये था 2023 में सत्ताधारी कांग्रेस का वोट शेयर। सोचिए, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी गिरावट है। यहीं से इस पूरे उलटफेर की कहानी की शुरुआत होती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसे मिले 37.81% वोट, और यही आंकड़ा उन्हें जीत तक ले गया। जीत का अंतर लगभग 14,000 वोट। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये नतीजा साफ इशारा कर रहा था कि जमीन पर समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अब जरा इस बदलाव को देखिए। 2018 में कांग्रेस को मिले थे 58% वोट, और सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा गिरकर आ गया लगभग 28% पर, मतलब सीधा 30% का नुकसान। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इसका जवाब इस एक फैक्टर में छिपा है। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार जो ले गए 31% वोट, और इसी ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह से बांट दिया। सच कहें तो यही इस पूरे खेल का टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए अब इस चुनावी उलटफेर की और गहराई में उतरते हैं। और याद रखिए, हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर है जिसने इस नतीजे को जन्म दिया। ये चार्ट देखिए, पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। वोट असल में 3 हिस्सों में बट गया। बीजेपी को मिले लगभग 38%, कांग्रेस को 28% और निर्दलीय उम्मीदवार मुख्तियार अहमद को मिले 31%। अब आप खुद सोचिए, अगर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट मिला दे तो ये बीजेपी से कहीं ज्यादा है। नतीजा बिल्कुल अलग होता। और देखिए, ये सिर्फ वोटों का बंटवारा नहीं था, ये जमीनी संगठन की लड़ाई भी थी। एक तरफ थी कांग्रेस, जिसका पूरा दारोमदार उम्मीदवार के चेहरे पर था और बूथ लेवल पर संगठन काफी कमजोर पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसके पास एक मजबूत अनुशासित कैडर था, बेहतर संसाधन थे, और उन्होंने बड़ी होशियारी से स्थानीय मतभेदों को अपने हक में इस्तेमाल किया। अब जरा और पीछे चलते हैं, क्योंकि 2023 में जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। कामन का चुनावी इतिहास खंगाले तो एक पैटर्न, एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखिए, जीत कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। इससे एक बात तो साफ है कि कामन एक स्विंग सीट है।
यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। यहाँ हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। अब इन 3 चुनावों पर गौर कीजिए। 2013 और फिर 2023 दोनों बार बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण था वोटों का बंटवारा। और बीच में 2018 को देखिए, जब विकास के नाम पर वोट एकजुट हुआ तो कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीती। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब भी वोट बटेगा, फायदा हमेशा तीसरी पार्टी को होगा। तो आज की तारीख में जमीनी हकीकत क्या है? एक तरफ ताकत है, जैसे कि उम्मीदवार की अपनी पहचान, स्थानीय गठबंधन की संभावना, लेकिन कमजोरियां भी हैं, खास तौर पर बूथ लेवल पर संगठन की कमी और संसाधनों का अभाव। और बाहर से खतरे भी हैं, जैसे कि बीजेपी का मजबूत कैडर और ध्रुवीकरण की राजनीति का डर। देखिए, किसी भी चुनाव को सिर्फ पार्टी की अंदरूनी ताकत या कमजोरी से नहीं समझा जा सकता। हमें बाहर के माहौल को भी देखना पड़ता है। मतलब राज्य की राजनीति कैसी चल रही है, देश के आर्थिक हालात क्या हैं, सामाजिक मुद्दे कौन से हावी हैं, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर चुनावी माहौल बनाती हैं। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में एक और बड़ी चीज है, वो है कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी। एक वोटर का भरोसा सबसे कीमती चीज है, और भारत का कानून भी यही कहता है कि किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और उनकी सहमति से ही किया जाना चाहिए, और सिर्फ उसी काम के लिए जिसके लिए वो लिया गया है। ये विश्वास की एक बुनियादी शर्त है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अब हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे। अब हम इस डेटा से मिले सबक के आधार पर एक ऐसी रणनीति की बात करेंगे जो आगे का रास्ता दिखा सकती है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ चुनाव जिताने का नहीं, बल्कि जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने का हो। तो आगे बढ़ने के लिए एक 4 स्तंभों वाली रणनीति पर काम करना होगा। पहला स्तंभ, एक ऐसा नेतृत्व जो एकजुट दिखे और गरीबों की आवाज बने। दूसरा, संगठन जिसे बूथ के आखिरी कार्यकर्ता तक फिर से जिंदा करना होगा। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी जो सिर्फ और सिर्फ विकास, भाईचारे और आम लोगों के मुद्दों पे टिकी हो। और चौथा, संसाधन जिनका सही और किफायती इस्तेमाल हो, खासतौर पर डिजिटल पहुंच बढ़ाने में। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन, एक डिसिप्लिन्ड प्लान की जरूरत है। मान लीजिए चुनाव में 90 दिन है, तो सबसे पहले लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनिए। फिर अगले 15-20 दिन छोटे छोटे अभियान चलाइए, जैसे किसान सभाएं। फिर प्रचार को धार दीजिए और आखिरी महीने में हर एक वोटर तक सीधे पहुंचने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी, चुनाव वाले दिन अपने हर वोटर को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाना। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे आंकड़े सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं बताते, बल्कि वो हमें गवर्नेंस यानी सुशासन का रास्ता भी दिखाते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव का मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, असली मकसद है शासन करने का जनादेश पाना। और ये जनादेश एक पवित्र बंधन है जिसे विश्वास कहते हैं। ये वो विश्वास है जो जमीन से जुड़कर, लोगों की आवाज सुनकर और उनकी निस्वार्थ सेवा करके ही कमाया जा सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042001602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,